नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर। कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थी जो परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप सभी को मैं बता देता हूं दोस्तों, कल यानी सोमवार को हम करीब 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने बोर्ड घेराव किया, बोर्ड में गए और चेयरमैन साहब से मुलाकात की और परिणाम को लेकर जो है जानकारी प्राप्त की कि आखिर परिणाम में देरी क्यों हो रही है, परिणाम कब तक जारी हो जाएगा। हमने ज्ञापन दिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा, परिणाम के कब तक आने जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों हम खुद गए थे वहाँ पे और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक करके डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा सारी चीज़ें, ताकि आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएगी, जो अफवाहें हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो मतलब वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देरी किस बात की, क्योंकि हम जिस तरह से आपको अपडेट दे रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारा हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी पसंद आती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी बता देता हूं, ना किसी सोर्स से है ना किसी इनपुट से है। अब की बार डायरेक्टली जो जानकारी है वो डायरेक्ट फेस टू फेस चेयरमैन साहब से है। हमने खुद ने मुलाकात की है और कल अगर आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा कि हम करीब 40 से 50 अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे कल सुबह। अब क्या क्या हुआ सारा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, कल हम बोर्ड में गए और चेयरमैन साहब से मुलाकात की। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो संख्या थी यही संख्या हमारी थी और हम पहुंचे थे चेयरमैन साहब से मिलने। हालांकि सभी चेयरमैन के ऑफिस में जा नहीं सकते, केवल और केवल 2 अभ्यर्थियों को दिया गया। तो हम में से ही 2 अभ्यर्थी थे, वो अंदर गए थे। तो बताता हूँ कि उनको क्या बोला। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्होंने परिणाम के लिए क्या बोला, तो परिणाम कब तक जारी होगा। साथ ही जो अफवाहें उड़ रही थी उनको भी लेकर हमने बात की कि शिथिलता को लेकर क्या मानस है बोर्ड का, शिथिलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या इसके पीछे समय बर्बाद करना ज़रूरी है। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हमने कल खुलकर बात की और कल हमें जो है पॉजिटिव आंसर मिला, पॉजिटिव जानकारी मिली, तो उससे भी हमारी थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई है। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुए आज 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 70 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। मगर जो परिणाम को लेकर हमारे सामने जो खबर आती है वो ये आती है अगले सप्ताह। आप जैसा तस्वीर में देख रहे हैं कि हमें एक चिट्ठी या फिर एक अपडेट मिलती है कि कंप्यूटर अनुदेशक परिणाम अगले सप्ताह, और जैसे ही अगला सप्ताह आता है तो हमारा जो सपना है वो कुछ इस तरह से धराशायी हो जाता है, कुछ इस तरह से सपना टूट जाता है जैसे अगला सप्ताह आ जाता है। सोमवार से लेकर हम इंतज़ार करते हैं शुक्रवार तक का, और शुक्रवार के बाद में कुछ ऐसी स्थिति हमारी मनोस्थिति हो जाती है जब परिणाम नहीं आता है और इसी तरह जो है धुआं उड़ जाता है, गुबार उड़ जाता है। तो दोस्तों गीता में भी कहा है कि कर्म की इच्छा करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक बार आप देख लीजिए। का वीडियो है। Live one day at a time, put one brick in a day। नाउ से बड़ा शब्द हमारी डिक्शनरी में कोई और नहीं है। जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान है बस वही वर्तमान है। दुनिया का कोई बॉलर एक बार में 2 बॉल नहीं फेंक सकता। बहुत ही सही बात कही इन्होंने कि दुनिया का कोई भी बॉलर एक बॉल पे 2 बॉल, एक बार में 2 बॉल नहीं फेंक सकता। तो हमें भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमें भी 2 कार्यों को एक साथ नहीं करना चाहिए, एक कार्य पे पूरा ध्यान लगा देना चाहिए। कंप्यूटर अनुदेशक हमारा हो चुका तो अब हमें नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर लेना चाहिए। परिणाम है आ जाएगा दोस्तों, और कब तक आ जाएगा ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। उपेंद्र यादव ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम आने वाले वीक में जारी हो जाएगा। अब ये जो लाइन है दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो इन भाई साहब की ये लाइन पिछले कई हफ्ता से ऐसे के ऐसे चले आ रही है, और शायद ये भी इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें भी जो इनपुट मिलते हैं उनके आधार पर ही ये हमें जानकारी देते हैं। तो हमें इनपुट भी यही मिलता है कि अगले वीक, तो आखिर अगला वीक कब तक आ जाएगा। साथियों आप सभी जानते हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को जारी करने के में हो रही देरी के विरोध में टीम जयपुर बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंची है। हरि प्रसाद जी को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाया है। आज कल में रिजल्ट जारी करने की मांग रखी है, और ये मांग रखी है हमने कल। ये ज्ञापन है
ज्ञापन को भी आप देख लीजिए कि ज्ञापन में क्या क्या है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम अतिशीघ्र जारी करने की बाबत महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 18-19 जून 2022 को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया है, जिसमें 2 लाख से भी कम अभ्यर्थी पास हुए थे। 9 जुलाई को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ही आयोजित ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें भी लगभग 2 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे और उस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा 29 जुलाई को मात्र 20 दिन में ही जारी कर दिया गया था। महोदय, आपसे निवेदन है इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्रातिशीघ्र परिणाम जारी करने की कृपया करें और परीक्षा के लगे प्रश्नों पर आपत्तियों का विशेषज्ञों द्वारा सही से निस्तारण करवाया जाए, ताकि माननीय न्यायालय में ना अटके और तुरंत प्रभाव से जो है नियुक्ति की प्रारंभ हो सके। और ये सिग्नेचर किए थे जो करीब करीब वहाँ पे 40 से 50 अभ्यर्थी वहाँ शामिल थे। दोस्तों, जब यही ज्ञापन हम लेकर अंदर पहुँचे तो चेयरमैन साहब से हमने जो ज्ञापन था वो सारी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। जो अफवाहें चल रही है मार्केट में 1427 हो या 1427 तो खैर हम बोल नहीं सकते थे, मगर हमने इस तरह से बात की कि सर परिणाम में देरी क्यों हो रही है, परिणाम कब तक आ जाएगा, जो सवाल डिलीट कर रहे हैं तो उन सवालों पे आप मतलब कितने सवाल तक डिलीट हो रहे हैं, या फिर हमने मतलब इस तरह और पूछा हमने कि सर जो सवाल डिलीट हो रहे हैं ऐसे सवाल डिलीट करिएगा, मतलब इस तरह से परिणाम जारी करिएगा ताकि जो कोई भी अभ्यर्थी जो है क्वेश्चन को लेकर जो है हाई कोर्ट में अपील ना कर सके और ये भर्ती अटक ना सके। तो हमने अपनी तरफ से जो है पॉइंट आपको अभी ज्ञापन पढ़ के सुनाया, वही सारे पॉइंट वहाँ रखे। तब उन्होंने एक बात बोली कि देखो, आप जो अफवाहें हैं वो अफवाहें हैं, उन पे ध्यान ना दीजिए, पहले रिजल्ट आएगा और जो नियम है, जिस 40% का नियम है उसी नियम के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। इसके साथ में कोई शिथिलता नहीं मिलेगी। स्पष्ट कर रहा हूँ मैं, जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा वही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई तो शिथिलता नहीं मिलेगी। जैसा परिणाम है वैसा ही आएगा, बिना किसी नियम के, बिना किसी बदलाव के। फिर उसके बाद में डीवी होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, आप स्कूलों में ज्वाइनिंग लेंगे और ज्वाइनिंग के बाद में आप देखेंगे कि अगर सीटें खाली रह जाती है तो उसके बारे में बाद में जो है विचार किया जाएगा, मगर उससे पहले शिथिलता पर कोई विचार नहीं है। दोस्तों, इसके बाद में एक भरत बेनीवाल जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा, हालांकि हमें ये नहीं मिले थे महोदय, हमें वहाँ हमारी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, मगर हो सकता है ये बाद में गए हो। आज बोर्ड में कई साथियों के साथ चेयरमैन हरिप्रसाद जी से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम को लेकर दोबारा मुलाकात हुई। उन्होंने बताया, परिणाम एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग नहीं होने के कारण पिछले सप्ताह जारी नहीं हो सका है। आज एक्सपर्ट कमेटी की फाइनल मीटिंग हुई है, प्रश्न डिलीट किए गए हैं, 7 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। आई डोंट नो इनको कहाँ से इनपुट मिला है या फिर इनको किसने कहा है। हालांकि हमें भी एक छोटा सा इनपुट मिला था, वो भी मैं अभी बात करूँगा, मगर इनको जो इनपुट मिला है उस हिसाब से इन्होंने बताया कि 7 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, जिन प्रश्नों में बोनस नहीं दिया जाएगा। 93 प्रश्नों के साथ पेपर को 100 नंबर का माना गया है। अब परिणाम इसी आधार पर जारी होगा। चेयरमैन साहब ने बताया, अब कोई मीटिंग होगी उसके बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा, मतलब बोर्ड मीटिंग होगी उसके बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम इसी सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई है। तो साथियों, ये थी बात। तो मतलब इन्होंने ट्वीट किया। हालांकि अब ये जो 7 क्वेश्चन बता रहे हैं, आई डोंट नो किस बिहाफ पर बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई पुख्ता जानकारी तो सामने आती नहीं है। हाँ, हालांकि हो सकता है कि इनके इनपुट, जैसे जो अंदर एलडीसी बैठते हैं, सूचना सहायक हो, उनमें से किसी के साथ इनका रिलेशन हो, मतलब जानते हो, जानकारी हो, तो वहीं से इनको इनपुट मिला होगा, उसी आधार पर इन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि इनके ट्वीट को अब सीरियस लेना मतलब नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि कई बार इन्होंने जो है गलत अफवाहें भी फैलाई है। तो साथियों, ये था इनका ट्वीट। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आप परिणाम को लेकर इसलिए चिंता है क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के 41 या 40 या 39 नंबर आ रहे हैं, उनमें खासा चिंता इस बात की है कि क्वेश्चन कितने डिलीट हो जाएंगे। साथियों, मैं एग्जैक्ट तो आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, मगर हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये TN शर्मा की है, ये फलाना की है, ये वहाँ की है। साथियों, भ्रमित ना होए, ना ही मेरा उद्देश्य किसी को भ्रमित करना है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल अपडेट करना है। जो पेपर की आंसर की हमने बताई है अभी,
जो अभी वायरल हुई है, मतलब कि जो इनपुट मिला है कि कौन कौन से सवाल चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से सवाल डिलीट हो रहे हैं। साथियों, मैं नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्टली ऐसा होगा कि जितने जो मैंने बताए वही वही क्वेश्चन में बदलाव होगा, लेकिन मैं ये एक बात बिल्कुल दावे के साथ अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ कि टोटल 16 क्वेश्चन मैंने बताए थे, उसमें से 10 सवाल आपको एग्जैक्ट मिलेंगे आपको। आप देख लीजिएगा साथियों, मेरे वीडियो यही पड़े हैं, चेंज नहीं होने वाले, तो वो 10 सवाल आपको एग्जैक्ट मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे, उसी चेंजेस के साथ मिलेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अब अगर आपको कंक्लूजन चाहिए कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम कब जारी होगा, तो साथियों मैं बता देता हूँ, परिणाम आज, कल या परसों, इन 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। हम जब बाहर जो चेयरमैन साहब थे उनसे मीटिंग के लिए अंदर जाने वाले थे, तो जो एलडीसी बाहर बैठते हैं उन्होंने हमें कहा कि आप रोज़ रोज़ क्यों आ जाते हैं, 1-2 दिन में तो आपका परिणाम ही आ जाएगा। तो मतलब जिस सीरियसनेस के साथ उन्होंने कहा, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ से हमें एक बात का तो अंदाज़ा लग गया था। फिर हम अंदर गए, चेयरमैन साहब से बात की, तो वहाँ से पता चला कि परिणाम आपका जो है 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा। मतलब उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा 1-2 दिन में, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। जैसा कि हम हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं और सभी नेताओं को टैग कर रहे हैं, तो साथियों उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि उनका जो दबाव है, जो नेता है, जो चाहे सीएम हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, वो सब बोर्ड पे भी प्रेशर बना रहे हैं कि परिणाम जारी किया जाए। तो चेयरमैन साहब ने ये हमें स्पष्ट कहा कि हमें ऑलरेडी प्रेशर है, हमारे ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है परिणाम को लेकर, अब आप परिणाम को लेकर हमें और प्रेशर में ना डालिए, परिणाम आपका जारी हो जाएगा, जल्दी से जारी हो जाएगा। और हम इसी पर काम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह जो है फाइनल मीटिंग नहीं हो पाई थी, मगर अब वो फाइनल मीटिंग हो जाएगी और इसी हफ्ता आपकी मतलब परिणाम जारी करने की संभावना है। तो परिणाम को लेकर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, कल हो चुकी है, आज हो चुकी है 30, तो मतलब 1, 2, 3 इन दिनों में जो है परिणाम जारी हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद, भारत माता की जय।